अस्सलाम वालेकुम। सो इस वीडियो में आज हम अपना डीएसए का जो प्रोजेक्ट है, हमारा फाइनल सेमेस्टर का प्रोजेक्ट, वो डिस्कस करेंगे। और हमारा ये फाइनल सेमेस्टर का जो प्रोजेक्ट है, इसका नाम है शेक्सपियर चैटबॉट, जिसमें हमने बेसिकली एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करते हुए उसको अपने खुद के डाटा सेट पे जो हमने खुद जनरेट किया था उस पर फाइन ट्यून किया है, ताकि लाइक वो शेक्सपियर जैसी रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सके। लाइक हम उसको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, कोई उसके साथ बात करते हैं, तो वो हमें आगे से जो जवाब है वो शेक्सपियर स्टाइल में देता है। सो उसके लिए हमने सबसे पहले एक तो अपनी बेसिक वेबसाइट बनाई है, जिसमें लाइक हमने तमाम डिटेल्स अपने मॉडल की, अपने चैटबॉट की, और जो हमने जो जो चीज़ें यूज़ की हैं, फ्रंट एंड, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, वो सब हमने इस वेबसाइट में डिस्कस की हैं। सो पहले आपको वेबसाइट ओवरव्यू करवाते हैं, फिर उसके बाद हम उसका रिपोजिटरी का कोड देखेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको लाइक उससे थोड़ा सा कोई 2-4 प्रॉम्प्ट दे के भी आपको दिखाऊंगा कि भी वो कैसे वर्क करता है। सो हम उसका कोड भी बाद में थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। सो अच्छा, ये हमारे लाइक वेबसाइट का इंटरफेस है, ये स्टार्ट है यहाँ से। और इसमें लाइक हमने ये शेक्सपियर का ये लाइक उसको टाइटल दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास ये एक इस कार्ड में हमारे पास वो मॉडल का वो आ रहा है, लाइक हम इसका कोड एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे मैंने लाइक एक सिंपल स्निपेट ऐड किया हुआ है चैटबॉट को, उसको प्रॉम्प्ट देके कि लाइक हमारा उसका लेआउट चैटबॉट का दिखता कैसा है। सो बेसिकली हम अगर आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे अपना सिर्फ एक प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे। सिर्फ ये मतलब हमने बेसिक जीयूआई बनाया, इतना एडवांस जीयूआई रखा नहीं। सो इसमें हम बेसिकली हम यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे, और एंटर प्रेस करने के बाद हमारा यहाँ पे जो बॉट है जो आंसर जनरेट करेगा वो हम बैकएंड से फैच करके अपने फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाएंगे। और यहाँ पे मैंने लाइक उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया है, और अगर किसी ने लाइक फॉर एग्जांपल हमारा कोड रिव्यू करना होता है, एप्लीकेशन देखनी होती है, तो हम ये व्यू एप्लीकेशन पे या इधर क्लिक करके भी देख सकते हैं, जो हम थोड़ी देर में अभी रिव्यू करेंगे। उसके बाद ये हमारा मॉडल का बेसिक आर्किटेक्चर है। एक्चुअली हमने GPT-2 यूज़ किया है, जो ट्रांसफार्मर बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करता है। लाइक हम इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, चले तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा इस वीडियो के लिए। सो हम अभी सिर्फ बेसिक ये है कि भी जो GPT-2 मॉडल है, जो लाइक ओपन एआई ने डेवलप किया था, हम उसके ऊपर उसके पैरामीटर्स के ऊपर हमने अपने डाटा सेट के थ्रू फाइन ट्यून किया है, ताकि लाइक हम शेक्सपियर की तरह के रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सके। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दिया है कि GPT-2 है क्या एक्चुअली। और उसके बाद हमने अपने फ्रंट एंड के लिए स्ट्रीमलेट यूज़ किया, एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो वेब एप्स बनाने में काफ़ी मतलब रिलायबल है। इसमें हमें लाइक इतना ज़्यादा कोड वगैरह कॉम्प्लेक्स नहीं लिखना पड़ता हो, HTML CSS को, और हम बड़े मतलब इजीली अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं अच्छे लेआउट के लिए। सो उसमें मैंने लाइक यहाँ पे स्ट्रीमलेट की डॉक्यूमेंटेशन का, हम उसकी जो हमने रेफरेंसेस सारी जो चीज़ें यूज़ की हैं उसका मैंने लाइब्रेरी का लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं उसको। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास लाइक हमने जो जो LLM, अब हमने अपना मॉडल बनाने के लिए हमने डिफरेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ट्राई किए थे, जिनमें से हमारे जो बेस्ट सूट किया हमारे डाटा सेट के साथ वो GPT-2 था। जिनमें से हमारे पास हमारा एक मॉडल था Falcon 7 भी, जिसके अंदर 7 बिलियन पैरामीटर्स थे। लेकिन इस मॉडल के साथ इशू ये है कि ये जो है इसको मिनिमम 16 GB ऑफ रैम चाहिए होता है CPU पे रन करने के लिए, जो कि कंप्यूटेशनल हर्डल है एक लाइक अब स्टूडेंट के लिए कि हम इतना ज़्यादा लाइक रैम तो हम कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, रैम तो लाइक अवेलेबल हो सकता है इतना, लेकिन कह लें कि भी इसको GPU की भी मेमोरी चाहिए होती है ट्रेन करने के लिए। सो ये कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा लेता है। सो हमने इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर पाए। उसके बाद कोलैब पर भी हमारे पास लाइक लिमिटेड GPU और रैम की एक्सेस होती है, तो ओनली पेड वर्जन पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो हमने इस वजह से ये इसको यूज़ नहीं किया। और जो बार्ड था लाइक हम इसको बेसिकली इसके जो लाइक कह लें कि ना जो फाइन ट्यूनिंग थी ना, वो ट्राई करने के बाद ये आंसर सही नहीं दे रहा था, तो लाइक ये सही फाइन ट्यून नहीं हो रहा था, तो हमने इसको भी यूज़ नहीं किया, लाइक हमने इसके ऊपर भी ट्रेन किया था। उसके बाद फाइनली हमने GPT-2 के ऊपर आए, GPT-2 के ऊपर हमने ट्रेन किया अपने मॉडल को, और इस पर फाइन ट्यून अच्छा हो गया था, तो आंसर्स हमारे पास बेस्ट आ रहे थे। सो ठीक। और उसके बाद अब हम आप यहाँ पे इन कार्ड्स पे क्लिक कर भी चेक कर सकते हैं, जो सा आपको मॉडल पसंद आपने लाइक रिव्यू करना हो, देखना हो कि भी आपके प्रॉब्लम को वेल सूट करता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप सारे LLMs चेक कर सकते हैं जो हमने लाइक यूज़ किए हैं या जिन रिपॉजिटरी से हमने उठाए हैं। अब उसके बाद हम ऊपर चलते हैं और अपना कोड जाके हम अपने एप्लीकेशन को देखते हैं कि वो कैसे काम करती है। उसका हम कोड रिव्यू करते हैं। कोड रिव्यू करने के बाद हम आपको उसका लाइक बेसिक एक जो कुछ प्रॉम्प्ट्स देके हम उसका एक ओवरव्यू भी आपको देंगे कि वो कैसे काम कर रही है। सो लाइक अगर आप वैसे बेसिकली देखना चाहें तो ये हमारा ये बेसिक उसका लाइक उसका लेआउट है, GUI है जो हमने बनाया है। यहाँ पे हम उसको कोई भी अपना प्रॉम्प्ट डाल देंगे,
और उसके बाद हमारे पास जो रिस्पांस आएगा वो हम यहाँ पे शो हो जाएगा। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं उससे पूछता हूँ हाउ वाज द लाइक वेदर पूछ लेते हैं हम उससे, तो लाइक इसने दे दिया इट वाज हॉट एंड इट इज सनी एवरी डे। लाइक ये शेक्सपियर स्टाइल में, अब ये एक लाइक कॉमन इंग्लिश तो नहीं है जो ये एक ही बोलता है। सो अब अच्छा हम अपने कोड की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास लाइक हमने पहले अपने कोलैब के मैं आपको कोलैब का कोड दिखाता हूँ सबसे पहले, जिसके अंदर हमने लाइक अपना बेसिक मॉडल जो था वो ट्रेन किया है, लाइक उसको फाइन ट्यून किया, फिर उसको एक हमने .pth फाइल में सेव किया है, और सेव करने के बाद हमने लाइक उसको अपने फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट किया। सो ये जैसे ही लोड होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सो अच्छा बेसिकली अब हम यहाँ पे जो मैं आपको पहले डिपेंडेंसीज का ओवरव्यू दे देता हूँ। सो डिपेंडेंसी जो हम यूज़ करें यहाँ पे हम पाइटॉर्च यूज़ करेंगे, अपने जो हमारा मेन फ्रेमवर्क रहेगा डीप लर्निंग के लिए, मेन फ्रेमवर्क हमारा पाइटॉर्च है जो हम यूज़ करें। हम टेंसरफ्लो भी कर सकते हैं, लेकिन पाइटॉर्च लाइक जीपीयू के साथ जो एक्सेस है उसकी वो काफ़ी ईजी है। लाइक टेंसरफ्लो का आपको जीपीयू के साथ इंटीग्रेट करने के लिए आपको लाइक काफ़ी हेक्टिक है, वो आप इजीली नहीं कर सकते, वो मसला करता है आपको काफ़ी। सो हमने इसलिए पाइटॉर्च यूज़ किया। उसके बाद अब हमारे पास दूसरी हमने अपने डाटा सेट को रीड करने के लिए CSV फाइल से पांडास यूज़ किया है, और बेसिक लाइक आप कह लें कि भी डाटा सेट मैनिपुलेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंट चीज़ों के लिए हमने नमपाई को यूज़ किया है। अब यहाँ पर हम लाइक सिंपली हम अपना सिर्फ जो पाइटॉर्च को कूडा का एक्सेस दे रहे हैं। कूडा एक एनवीडिया की बनाई हुई लाइब्रेरी है जो आपके कह लें कि जीपीयू को मेमोरी का एक्सेस, आपकी जीपीयू का एक्सेस जो है ना आपके फ्रेमवर्क तक पहुंचाती है। अब यहाँ पे हमने लाइक हगिंग फेस की जो लाइब्रेरी है ट्रांसफॉर्मर्स वो यूज़ किया, जिसमें से हमने ये फंक्शन लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाई हैं, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट डाटा सेट है, डाटा कलेक्टर फॉर लैंग्वेज मॉडलिंग GPT-2 मॉडल जो हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं इसमें। उसके बाद ADAMW, लाइक ADAMW एक कह लें कि भी एक्सटेंशन है एडम ऑप्टिमाइज़र की। तो एज यू नो कि भी मशीन लर्निंग में एक नॉर्म बना हुआ है कि जहाँ पे भी दिल करता है वो एडम ही ऑप्टिमाइज़र यूज़ करते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट भी होता है, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट भी है, डिफरेंट ऑप्टिमाइज़र्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक एक और भी है जो मेरा नाम उसका जहन में नहीं आ रहा, वो बेसिक सिंपल आपकी लाइक कह लें कि मैथ्स और फिजिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डीप लर्निंग में नॉर्म है कि भी ये एडम यूज़ करें, और वो लाइक मोस्ट हर केस में तकरीबन एडम बेस्ट चल जाता है। सो हमने इसलिए इसके साथ भी हमने यही ट्राई किया। उसके बाद ये डिफरेंट हमने लाइक ये पाइटॉर्च से ऑप्टिमाइजर्स इंपोर्ट करवाए हैं। उसके बाद ये सिंपल ट्रेनर और ट्रेन आर्गुमेंट क्लासेस हैं जो इंपोर्ट करवाई हैं, हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे इसे। अब यहाँ पे हमने इंपोर्ट CSV इंपोर्ट करवा कर हमने यहाँ पर अपने डाटा सेट को रीड किया, जिसमें से एक कॉलम प्रॉम्प्ट का था जो हम यूज़र को हम उसको चैटबॉट को देंगे और हमारा रिस्पांस हमें वापस मिलेगा। ये हमारे पास शेक्सपियरियन रिप्लाई, यानी हमारा जो शेक्सपियर है वो जो रिप्लाई करेगा हमें हमारा चैटबॉट वो आएगा। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करा हमने GPT-2 LM हेड मॉडल, लाइक अब हम यहाँ पे फ्रॉम प्री ट्रेंड, ये क्या कहते हैं हगिंग फेस की एक क्लास आप कह लें, उसका फंक्शन है। हम उसमें हम फ्रॉम प्री ट्रेंड, अगर हम इस क्लास में फंक्शन में हम अगर GPT-2 पास करते हैं तो वो हमारे पास जो GPT-2 के पैरामीटर्स हैं वो हमारा या मॉडल है जो हमारा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। जो टोकनाइजर है वो भी हमें GPT-2 का ही चाहिए, क्योंकि हर मॉडल के साथ उसके खुद का टोकनाइजर बेस्ट सूटेड होता है। किसी और का यूज़ करेंगे तो डिफरेंट आर्गूमेंट्स और डिफरेंट डिपेंडेंसी इशू आएंगे हमें। तो ये सिंपल हमने अपने वो मॉडल्स को लोड करवाया हुआ है। यहाँ पर टोकनाइजर है, लाइक आपको पता है कि भी बेसिक NLP में आपको जब भी आप मॉडल को ट्रेन करते हैं तो आप डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड करते, आप लाइक सीक्वेंसेस जनरेट करके देते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको लाइक अगर मैं कीपैड को वाइट बोर्ड खोलूँ, मैं आपको लाइक दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें, आप देखें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। तो बेसिकली हमारा जो मॉडल होता है वो डायरेक्ट एक टेक्स्ट को इनपुट नहीं लेता, बल्कि वो उस टेक्स्ट को सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स में कन्वर्ट करता है और उनको एज अ इनपुट लेता है और उनके ऊपर वो ट्रेन होता है। तो फिर जाके लाइक वो हम उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, एम्बेडिंग्स आ जाते हैं, कोसाइन सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं, जिसमें लाइक एम्बेडिंग्स जो है वो आपकी सिमेंटिक मीनिंग कैरी करता है। तो जो वेक्टर्स है, मतलब कि जो सेंटेंसेज जिनके मायने आपस में करीब करीब उनके जो वेक्टर्स हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। और उसके बाद कोसाइन सिमिलैरिटी ये होती है कि भी एक आपकी वेक्टर स्पेस है जो है, उसके अंदर आपके पास वो वाले वर्ड्स लाइक वेक्टर स्पेस, आप हमें इसको एम्बेडिंग को आप एक वेक्टर स्पेस इमेजिन करें तो उसमें आप देखेंगे कि भी जो आपके वो वाले वेक्टर्स या वो वाले सेंटेंसेस के जो सीक्वेंसेस हैं वो उनके वेक्टर्स करीब करीब होंगे जिनके मायने सेम है। लाइक फॉर एग्जांपल आप कह लें कि भी अ मैन इज़ टू अ किंग एंड अ वुमेन इज़ टू अ क्वीन।
लाइक ये दो वेक्टर्स आपस में करीब करीब होंगे, और मतलब से सिमिलरली कह सकते हैं कि भी लाइक डिफरेंट सेंटेंसेज जिनके मायने लाइक सिमिलर होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं एक दूसरे के, सो वो करीब होते हैं। मतलब अच्छा ये लोड नहीं हो रहा तो हम लाइक इसको स्किप करते हैं, अभी हम बाद में इसको मैं आपको रिव्यू करके दिखा दूंगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एडम ऑप्टिमाइज़र को लोड करवाया है, और हमने इनिशियली अपना लर्निंग रेट लाइक काफ़ी लो भी रखा था, सो वो मॉडल ट्रेनिंग जो थी वो काफ़ी स्लो हो गई थी। सो उसकी वजह से लाइक हमने डिफरेंट लर्निंग रेट्स ट्राई किए हैं। सो ये वेल सूट रहा हमारे उसके क्या कहते हैं मॉडल को फाइन ट्यूनिंग के लिए। और ये हाँ, यहाँ पे हमने ये शेड्यूलर लोड करवाया है। उसके बाद हमने लाइक एक सिंपल एग्जांपल प्रिंट करवा कर देख ली अपने ट्रेनिंग डाटा की, लाइक उसको विजुअलाइज करने के लिए। किसमें इतनी विजुअलाइजेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन वैसे बेसिक मशीन लर्निंग का रूल होता है कि भी आप जब भी कोई मॉडल ट्रेन करें तो आप सबसे पहले अपने डाटा को विजुअलाइज करें, प्लॉटिंग करें। लेकिन ऐसा यहाँ पे हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम लाइक बेसिकली फाइन ट्यून कर रहे थे, सो हम ऐसे ही हमने कैरी किया उसको। ओके, सो अब नेक्स्ट हमारे पास हमने यहाँ पे अपने मॉडल को जो है वो जीपीयू पे लोड करवाया। उसके बाद हमने मॉडल की जो स्टेट है वो ट्रेन में डाल दिया। लाइक मॉडल डॉट ट्रेन का मतलब है आपका जो मॉडल है ट्रेनिंग स्टेट में जा चुका है। अब हम इसको अपने ट्रेन करेंगे। सो अब हमने लाइक इसको 51 इपॉक्स के लिए ट्रेन किया। तो 51 रेंज का मतलब है जो 51 है वो एक्सक्लूसिव है, यहाँ पे 50 तक ट्रेन होगा, बेसिक कोडिंग प्रॉब्लम। सो अब यहाँ पे हम क्या करें, ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो अंडरस्कोर ग्रेड, यहाँ पे जो ग्रेडियंट्स हैं वो अभी इनिशियली सबके ज़ीरो हो जाएंगे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मॉडल्स के जो पैरामीटर्स हैं उनको अपडेट कर रहे होंगे। और यहाँ पे हमारा जो लॉस है वो कैलकुलेट हो रहा होगा, लाइक बैक प्रोपोगेशन हो रही है। बैक प्रोपोगेशन में हमने पता है हमें कि भी हम ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, एडम जो होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करते हैं ऑप्टिमाइजेशन में और बैक प्रोपोगेशन में, फिर फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में। वो सब कॉन्सेप्ट्स हमारे इन 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहे होंगे। इसके बाद हम इस लाइन में अपना जो लॉस है हर ईपॉक के बाद उसको प्रिंट करवा रहे होंगे। सो हमने लाइक दरमियान में थोड़ा सा ओवर शूटिंग आई डोंट थिंक सो हुई थी, मुझे करेक्टली रिमेंबर नहीं, लेकिन हाँ ये देखें आप यहाँ पे थोड़ा सा ओवर शूट किया है। हमारा जो फिर 49th ईपॉक पे आप देखें तो हमारा जो लॉस था वो था 0.075, जबकि हमारा लास्ट ईपॉक पे आया है 0.07। लाइक इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी देखिए 47 पे भी थोड़ा सा ओवर शूट किया, लेकिन माइनर ओवर शूटिंग चलती है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा जनरेट रिस्पॉन्स। अब ये हमारा फंक्शन है जिसमें हम लाइक अपना टेक्स्ट इनपुट देंगे, वो टोकनाइज होगा। लाइक जो सीक्वेंसेस मैंने आपको जैसे बताया कि भी जो भी हम इनपुट देंगे वो एक इंटीजर के सीक्वेंसेस में कन्वर्ट होता है। सो वो कन्वर्ट यहाँ पे होगा। फिर हमने उसके ऊपर अटेंशन मास्क लगाए हैं, तो मैं इनकी डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जा रहा, मैं बस लाइक बेसिक ऊपर से कोड दिखा रहा हूँ। सो उसके बाद हमने मॉडल को वो सीक्वेंसेस इनपुट दिए हैं और उसने एक आउटपुट जनरेट करके हमें दिया। उसको हमने वापस डिकोड किया है, जो उसने सीक्वेंसेस जनरेट किए थे उनको उन इंटीजर के कोरस्पॉन्डिंग डिक्शनरी में जो इंग्लिश के लेटर्स स्टोर थे, वर्ड स्टोर थे, हमने वो वापस ट्राई। फॉर एग्जांपल अगर 9th इंटीजर के लिए हमारे पास था लाइक हाई, तो वो हमारे पास उसके अंदर आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगा, वापस कनकैटिनेट हो जाएगा। हमने लाइक उसके बाद हमने चेक किया कि आंसर के अंदर कोई सीक्वेंस सेंटेंस है कि नहीं है। अगर है तो हमने उसको फिर वहाँ पे रिटर्न किया है, और अब हमारा यहाँ पे आंसर प्रिंट हो गया है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है व्हाट्स द वेदर गोइंग टू बी लाइक, और यहाँ पे उसने लाइक अब कहें कि भी लाइक थोड़ा सा अनयूजुअल आंसर प्रोड्यूस किया था। सो इसके बाद हमने उसको थोड़ा सा और फाइन ट्यून किया है, तो लाइक वो आंसर सही देने लग पड़ा है। अब उसके बाद मैं आपको लाइक थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, सो अब उसको थोड़ा सा हम आपको ये ओवरव्यू करवा देते। जैसे आपने ये देखा था, मैंने आप एक प्रॉम्प्ट इसको डाला तो इसने ये आंसर जनरेट करके दिया। अब मैं लाइक इसको कोई एक और प्रॉम्प्ट डाल के दे देता हूँ। सो लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम इससे पूछते हैं व्हाट डू यू नीड फॉर स्कूल, आई नीड पेंसिल। अब लाइक ये थोड़ा शेक्सपियर स्टाइल में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कि भी वो रिस्पॉन्सेज जनरेट कर रहा है। लाइक इसको शेक्सपियर स्टाइल में भी और नॉर्मल इंग्लिश में भी ये सेम ही होता है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम इससे ये पूछ लेते हैं कि भी हाय हाउ आर यू, या फिर हम इसको ऐसे कर देते हैं हाउ आर यू डूइंग, ज़्यादा बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर हम इसको करते हैं लाइक उसने कहा कि फॉरसूथ आई एम फाइन हाउ अबाउट यू दो सेल्फ, लाइक ये शेक्सपियर स्टाइल का है। सो बेसिकली ये हमारा लाइक प्रोजेक्ट था कि जिसमें हम अपने इनपुट देते हैं मॉडल को, और वो उसको जो रिस्पॉन्स है वो शेक्सपियर स्टाइल में करता है। थैंक यू वेरी मच।